तो कैसे हैं आप लोग मेरे संख्या संकट पीड़ितों। वी कंटिन्यू विद अवर अप्रोच टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. This is the part 4. In this lecture we will study about highest common factor which is commonly known as HCF. तो HCF क्या होता है हमें पता ही है, एक क्विक रिविजन हम पहले कर लेते हैं. लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ और ऑल ऑफ द नंबर्स. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो कोई भी गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, लीविंग द रिमाइंडर्स जीरो इन ईच केस. अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है और हमें उनका HCF फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 6 का और 3 का HCF फाइंड आउट करना है तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे. 6 और 3 का अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो उन दोनों को ही डिवाइड करे और वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, लीविंग द रिमाइंडर ज़ीरो. ये हम एक एग्जांपल की मदद से भी समझते हैं. बोथ अगर 2 नंबर्स है और अगर 2 से ज़्यादा नंबर है तो सभी के लिए वो सभी को डिवाइड करना चाहिए, लीविंग द रिमाइंडर ज़ीरो. और HCF जो है उसको हम GCD या फिर GCM भी कहते हैं. GCD की फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और GCM की फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर. HCF के ही दूसरे नेम है. HCF निकालने के कई मेथड होते हैं. इसमें से 2 मेथड तो हम सबको कॉमनली पता ही है जो कॉमनली यूज़ होते हैं. बाकी मैं इसमें आपको एक थर्ड मेथड भी बताने वाली हूँ जो कि एक शॉर्टकट मेथड है. आपको इसमें से जो भी इजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं. और थर्ड मेथड जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हम हर कंसेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे, हर मेथड की जैसे जैसे हम उसे पढ़ते जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड 1 दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये तो कॉमन मेथड है जो हम सबको मोस्ट ऑफ अस को पता ही होगा. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास नंबर्स के 1 है 350 एंड 450. इनका HCF हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 350. 350 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 5 7 35 एंड 0. अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 5 से करेंगे फिर से इसे. 5 1 5, 5 4 20, 2 1 एंड 2 7. 7 एक प्राइम नंबर है, 1 आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पर हमारी एंड हो गई. सिमिलरली वी विल डू फॉर 450. अगेन दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, ये आपको दिख ही रहा है. तो 5 9 45 एंड 0. फिर से नंबर अगर हम देखें तो 5 से भी डिविजिबल है. 5 1 5, 5 8 40, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3. तो यहाँ पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर्स के लिए कंप्लीट हो गई है. अब हम क्या करेंगे, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 350. इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है. कोई भी जो नंबर है कॉम्पोजिट नंबर, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब अगर आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 350 ही मिलेगा. सिमिलरली आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 450 ही मिलेगा. तो हम इसको इन प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ पे 350 को 5 to the power 2 into 2 into 7. 450 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अगेन 5 to the power 2 into 2 into 3 की पावर 2. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया. इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन पावर, कॉमन नंबर्स, उनको हमें लेना है. कॉमन क्या है हमारे पास, 5 स्क्वायर और 2. यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF. जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50, 5 स्क्वायर 5 5 25, 25 2 50. तो 50 ही क्या होगा हमारा HCF हो गया. आई होप आपको ये क्लियर है. अब इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 2 नंबर्स P एंड Q. हमारे पास 2 नंबर्स है. P को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Q को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और हमें P एंड Q इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है. तो अभी जो हमने ऊपर किया था वही हम करेंगे. इसमें हमें नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसको पहले हम एक बार लिख लेते हैं. P है 2 to the power 3 into 3 to the power 10 into 5.
सिमिलरली क्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7, ये नंबर्स हो गए। अब HCF के लिए एक बार आपको ध्यान रखनी है, कॉमन तो हम निकालेंगे ही, लेकिन कैसे कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, तो कॉमन क्या करेंगे, इसमें से जो छोटी वाली पावर होगी ना दोनों में से, वो हम लेंगे। दोनों में से जो छोटी वाली पावर होगी उसको हमें लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है और इधर 2 टू द पावर 5 है, तो इसमें से जो छोटी वाली पावर है उसको हम लेंगे। 3 और 5 में से 3 छोटा है, तो हम 2 टू द पावर 3 को लेंगे, और इधर में से 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1, तो छोटा वाला कौन सा है, ये वाला 3 टू द पावर 1, इसको हम लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर 3 होता है 8 एंड दिस इज 3, 8 3 ज़ा 24 इज़ योर आंसर। तो हमें जो आंसर फाइंड आउट करना था HCF ऑफ P एंड Q, वो क्या आएगा हमारा आंसर 24। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अगले मेथड की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर्स हैं जिनका हमें HCF फाइंड आउट करना है, उनमें हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, डिवीजन का ऑपरेशन हम लगाएंगे। कैसे वो हम देखते हैं। सेम जो नंबर्स हमने पीछे लिए थे उसी को हम फिर से लेते हैं, ताकि आपको जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए और हम चेक भी कर सकें हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स हैं 350 एंड 450। हमें क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना है। बड़ा नंबर मीन्स 450, इसको हम छोटे नंबर से दैट इज़ 350 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम ये करते हैं 350 और इधर हमारे पास है 450। इन नंबर्स को हमें डिवाइड करना है। 350 1 ज़ा 350, 2 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, इट विल बी 100। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये कर दिया। अब आपको पॉइंट में नहीं लेके जाना है इसे, आपको क्या करना है, जो ये वाला नंबर था ना, जो आपका लास्ट डिवाइज़र था, वो आपका नेक्स्ट डिविडेंड बन जाएगा। जो ये नंबर था अभी यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, अब ये खुद डिवाइड होगा। तो इसको हम, पहले ये नंबर बाहर था, अब ये नंबर अंदर चला जाएगा। 100 से 350 को डिवाइड करेंगे, 100 3 ज़ा 300, इट विल बी 50। 50 आंसर मिला। अभी भी जो है रिमाइंडर 0 नहीं है, ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें जो रिमाइंडर वैल्यू है वो 0 ना मिल जाए। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से सेम प्रोसेस अब रिपीट करेंगे। अब इस केस में जो हमारा डिवाइज़र था वो 100 था, तो 100 बाहर था, अब 100 को हम अंदर कर देंगे डिवीजन में। 100 52 ज़ा 100। अब यहाँ पे हमें क्या है, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, मीन्स हमारा आंसर आ गया। और जो लास्ट वाला आपका डिवाइज़र होता है, जिस केस में आपको ये रिमाइंडर 0 मिला, उस वाले केस में हमारा जो डिवाइज़र होता है 50, यहाँ पे मेरे रिमाइंडर 0 मिला। कब मिला, जब हमारा डिवाइज़र की वैल्यू 50 थी, तो यही वाली वैल्यू आपकी क्या हो गई, HCF। और अभी हमने पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था, तो अभी हमारा HCF इन दोनों नंबर्स का 50 ही आया था। दैट मीन्स अवर आंसर इज़ करेक्ट। तो आप इस तरह से अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा मेथड था। अगर 3 नंबर्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसी तरह से 2 नंबर्स का हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर जो HCF वैल्यू आएगी, उन 2 नंबर्स का जो HCF आएगा उसको हम इसी तरह से 3rd नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड जानते हैं, 3rd मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF। 3rd मेथड हमारा मेथड ऑफ डिफरेंसेस। मेथड ऑफ डिफरेंसेस के बारे में आपको नहीं पता होगा, ये एक शॉर्टकट मेथड है जो कि बाकी दोनों मेथड से ईजियर आपको लग सकता है। दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड। तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस, एज द नेम सजेस्ट, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो मैं इसके बारे में आपको एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे पास नंबर्स हैं 350 एंड 450, वी विल टेक द सेम नंबर्स अगेन। डिफरेंसेस, पहले हम नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 450 माइनस 350, क्या आंसर आया 100। अब हमें क्या करना है, हमें 100 के फैक्टर्स लिखने हैं। वी हैव टू राइट फैक्टर्स ऑफ 100। दिस मेथड इज़ जनरली सुटेबल व्हेन देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो 100 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो फैक्टर्स हैं वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखने हैं, इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो इनके फैक्टर्स हम लिखेंगे। 100 के फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 1 एंड 100, फिर 2 एंड 50, 3 से होता नहीं है, 4 एंड 25, अगेन दैट इज नेक्स्ट होगा 5 एंड 20, यही फैक्टर्स हैं 100 के। और एक नंबर और होगा 10। तो 100 के फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। 100 के फैक्टर्स, उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले आप 100 जो इनका डिफरेंस है ना, 100 से हम चेक करेंगे क्या 100 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, लीविंग द रिमाइंडर 0। 100 को जब 350 से डिवाइड करेंगे तो 50 रिमाइंडर मिलेगा, और 450 से डिवाइड करने पर भी 50 रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, तो उसका नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इसलिए बोला, नेक्स्ट लार्जेस्ट फैक्टर 100 का देखेंगे 50। 50 से जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं, 350 को 50 से डिवाइड करके देखिए आंसर क्या मिला 7, और 450 को भी जब 50 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 9 मिलेगा। तो 50 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। 100 अगर वो ओरिजिनल नंबर, इनका जो डिफरेंस है पहले हम उसी से चेक करेंगे कि वो इन्हें डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम उसका नेक्स्ट जो डिफरेंस है, डिफरेंस का नेक्स्ट हम फैक्टर चेक करेंगे, डिफरेंस का नेक्स्ट लार्जेस्ट फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 50 है दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अगर 50 नहीं कर रहा होता, अगर 50 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा होता तो हम क्या करते, फिर हम नेक्स्ट नंबर पे जाते, दैट इज़ 25। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द फॉलोइंग लेंथ्स। हमारे पास यहाँ कुछ लेंथ्स गिवन है, 165 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर एंड 255 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है द ग्रेटेस्ट लेंथ दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द फॉलोइंग लेंथ्स। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी का जैसे शीट का काम है या कपड़े का काम है, जैसे कि बड़े बड़े कपड़े का काम होता है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा कपड़ा बेचना होता है अपना, तो ज़्यादातर जो लोग उसके पास आते हैं वो या तो 165 सेंटीमीटर लेके जाते हैं, 210 सेंटीमीटर कपड़ा लेके जाते हैं, 240 सेंटीमीटर या 255 सेंटीमीटर कपड़ा वो जनरली लोग उससे लेके जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक इंची टेप का लेंथ फाइंड आउट करना है। ऐसी इंची टेप का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है जो ये सारे ही जो मेजर्स हैं इनको नाप सके। तो उसके लिए हमें इसका इंची टेप का नाप हमें पता लगाना है। वो खुद का एक अपना कस्टमाइज इंची टेप बनाने वाला है ताकि वो अपने काम के लिए यूज़ कर सके। तो हम फाइंड आउट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब के लिए HCF ही फाइंड आउट करना है। HCF किस किस का HCF ऑफ ऑल दीज नंबर्स, इन सारे नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है। 165, 210, 240 एंड 255, इन सब का हमें HCF फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का पेयर बनाएंगे। इस तरह से आजू बाजू वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बगल वाले को बगल से, उसको उसके बगल से, उसको उसको बगल से। बट ये ध्यान रखना कि बड़े नंबर में से छोटे को ही माइनस करना है, नेगेटिव में हमें नहीं चाहिए क्योंकि इंची टेप का मेजर नेगेटिव में नहीं जाता है, मतलब जनरली भी हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं। टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन या मतलब आवर प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे, 210 माइनस 165, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 240 माइनस 210, एंड नेक्स्ट 255 माइनस 240। हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यूज़ हमारे पास कितनी आएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 45, ये आएगा 30 एंड नेक्स्ट ये आएगा हमारे पास 15। हम इन सारे नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर लेंगे। हम ओरिजिनल नंबर्स की जगह ना हम इनके डिफरेंस का HCF फाइंड आउट कर लेंगे, और जो इनके डिफरेंस का HCF होगा वही ओरिजिनल नंबर्स का भी HCF होगा। ठीक है, तो वैसे एक मेथड होता है, ये एक मेथड ने एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये हमारे पास जैसे नंबर्स हैं, ये नंबर्स अगर आप देखो 30 और 45 ये दोनों ही 15 की टेबल में आते हैं, तो HCF इसका ऑलरेडी 15 है ऑटोमेटिकली। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये एक नंबर उसका फैक्टर है तो ये
उसका HCF भी होगा। जैसे कि 15 दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, उनके टेबल में आता है, तो 15 ही दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF है। बट हम एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इसे फिर से वही मेथड ऑफ डिफरेंसेस यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से पेयर्स बना के, या आप लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी मेथड अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही वाला मेथड यूज़ कर लेती हूँ, मेथड ऑफ डिफरेंसेस, क्योंकि हम वही पढ़ रहे थे। तो जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, इट विल बी 15 एंड अगेन 15। अब ये जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है डिफरेंस 15, ये तीनों ही नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तीनों में जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो हमारा HCF वैल्यू क्या हो गया, 15 ही हो गया। HCF इज इक्वल्स टू 15। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब यहाँ पे एक बोनस पॉइंट है, जो लोग वीडियो को एंड तक देखते हुए यहाँ तक आए हैं उनके लिए एक बोनस पॉइंट है मेरे पास। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देती हूँ, जो कि एक शॉर्टकट मेथड है, आपको एप्टीट्यूड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, स्पेशली फॉर द HCF। तो ये हमारे पास रूल्स ऑफ HCF, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड x, y and z, leaving remainder a, b and c respectively will be HCF of x minus a, y minus b and z minus c। अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स गिवन है, x, y, z 3 नंबर्स गिवन है और हमें उनके रिमाइंडर्स गिवन है, मीन्स अगर हम उन सबको उनके ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जब x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर a मिलेगा, y से डिवाइड करने पर रिमाइंडर b मिलेगा और z से डिवाइड करने पर रिमाइंडर c मिलेगा। तो हमें वही वो ग्रेटेस्ट नंबर ही फाइंड आउट करना है जब हमें ये डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर्स वैल्यूज़ हमें मिलेगी। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे डिवाइड करेंगे, वो ग्रेटेस्ट नंबर की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी। इन तीनों वैल्यूज़ का जब हम h से फाइंड आउट करेंगे तो वो ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ ये केस तब है जब तीनों में जो है रिमाइंडर वैल्यूज़ अलग अलग हों, ए बी सी तीनों में रिमाइंडर वैल्यूज़ अलग अलग हैं। लेकिन अगर तीनों में ही डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर मिल रहा है, तो जो आंसर होगा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, वो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इन तीनों नंबर्स का HCF होगा। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए अब हम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 235, 313 and 122 लीव्स द रिमाइंडर 5, 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम इसे 235 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 मिलेगा, 313 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 मिलेगा एंड 122 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो यही ऊपर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, इनमें से इनके रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 235 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 230, 313 माइनस 3 इक्वल्स टू 310 एंड 122 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 120। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, दैट विल बी द HCF ऑफ 230, 310 एंड 120। इन सब का जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो मैंने कई सारे 3 मेथड आपको बताए हैं, आप तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आई एम अप्लाइंग हेयर द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, 310 माइनस 230 और दूसरा बनेगा 310 माइनस 120। याद रखिएगा बड़े में से ही छोटे को माइनस करना है, नेगेटिव वैल्यूज़ हमें अवॉइड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 80 और इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 190। फिर से जब हम इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 10 ही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जो मेरे कंसेप्ट हैं वो आप सबको क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।